नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में असल में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक है एडजॉर्बेंट और दूसरा है एडजॉर्बेट। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम कोई वाइट बोर्ड पे हम मार्कर की मदद से कोई निशान लगा दें, इंक का कोई चीज़ लिख देते हैं, तो वो जो हमने राइट किया ना बाय द हेल्प ऑफ मार्कर ऑन वाइट बोर्ड, तो जो मार्क हमने डाला, लेट्स सपोज ए हमने डाल दिया। अब वाइट बोर्ड पे हमें जो ए नज़र आ रहा है ये वाइट बोर्ड की सरफेस पर स्टिक हो गया है। तो ये जो हमने ए डाला हुआ है इंक की मदद से, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ एडजॉर्बेट, और जो वाइट बोर्ड की सरफेस है उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि एडजॉर्बेंट इज द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन, और जो एडजॉर्बेट हुआ द सब्सटेंस दैट स्टिक और या अकामुलेट एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो शो होता है इन टर्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या हुआ, अकामुलेशन या फिर हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं, एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरी है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में वंडरवाल वीकर वंडरवाल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में फिजिकल बॉन्ड इन्वॉल्व है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। अब दोनों केसेस में जो है हीट इवॉल्व होती है, फिजिकल में भी और केमिकल में भी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिनोमेना है ये है एक्सोथर्मिक। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट इवॉल्व हो रही है वो होती है अप टू 10 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन हीट इवॉल्व अप टू 10 to 150 किलो जूल पर मोल, यानी कि 10 से लेकर 150 किलो कैलोरी पर मोल हीट इवॉल्व होती है। फिजिकल जो प्रोसेस है फिजिकल एडजॉर्प्शन दिस इज रिवर्सिबल, जबकि केमिकल जो है वो इरिवर्सिबल है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर प्रोड्यूस हो सकती है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में मोनोलेयर जो है ना वो डेवलप होती हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इन दोनों के डिफरेंशिएशन का, वह फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज बाय इंक्रीज प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दें, एडजॉर्बेट का प्रेशर इंक्रीज कर दें, तो एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगी फिजिकल एडजॉर्प्शन, जबकि इन द केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वहाँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन है वो दोनों पे डिपेंड करती है, एडजॉर्बेट की नेचर पे भी और एडजॉर्बेंट की नेचर पे भी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वो होते हैं जो जहाँ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हों, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस। केमिकल एडजॉर्प्शन में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस वो हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है जी, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन में इसका जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो हाई होता है, जबकि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन इज लो, क्योंकि वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं इन्वॉल्व होती, इसलिए इसका रेट भी ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉट शो कैटालिसिस शो नहीं होता, जबकि इन केमिकल एडजॉर्प्शन कैटालिसिस टेक प्लेस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिवेशन। अब एग्जांपल देखें फिजिकल एडजॉर्प्शन में, तो वो एक एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, दूसरी एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एट द सरफेस ऑफ चारकोल, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन की जो एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एट द सरफेस ऑफ द निकल। तो ये था फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन का फ़र्क। अब नेक्स्ट एक जो आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है
ये एक बल्क फिनामिना है इन विच एडजार्बेट मालिक्यूल जो होते हैं वो एडजार्बेंट की बल्क के अंदर चले जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं बॉडी में। जैसा कि एक स्पंज होता है, स्पंज को आप पानी के ऊपर डालें तो वो उसको स्पंज जो है ना वो सक कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एब्जॉर्प्शन हुआ। और इसके साथ है ज़ार्प्शन। जब कन्फ्यूजन हो ना कि पता नहीं ये एडजॉर्प्शन हो रही है या एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम ज़ार्प्शन का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कॉटन फाइबर को, कपड़े के जो फाइबर हैं उनको जब डाई करते हैं, उसको कलर देते हैं, तो वो कन्फ्यूजन होती है कि क्या प्रोसेस एडजॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन। इसको हम नाम दे देते हैं ज़ार्प्शन का। और इसके साथ ओक्लूजन है कि अगर गैस मालिक्यूल्स जो है ना वो जो मेटल सरफेस हो है उनके अंदर पोर होते हैं, उनके अंदर जब पेनिट्रेट हो जाए तो इसको हम नाम दे देते हैं ओक्लूजन का, यानी पेनिट्रेशन ऑफ गैस मालिक्यूल इनसाइड द पोर ऑफ द मेटल इज कॉल्ड ओक्लूजन। जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी करने के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, एक वेसल है जिसके अंदर हमने एडजॉर्बेंट को प्लेस कर दिया और ऊपर से गैस मालिक्यूल सेंड करते हैं। गैस मालिक्यूल एडजॉर्बेट हुए, तो अब क्या होगा, जैसे टाइम गुजरेगा तो एडजॉर्बेट मालिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द एडजॉर्प्शन। जब सरफेस पर एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेट के मालिक्यूल बढ़े हैं तो यहाँ सरफेस से भी एडजॉर्बेट के मालिक्यूल स्किप भी होंगे, एवेपोरेट भी होंगे। इसको नाम देंगे हम डीजॉर्प्शन का। तो देखा जाए तो हमने देखना ये है कि जो गैस या एडजॉर्बेट मालिक्यूल जो एडजॉर्ब हो रहे हैं एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट एट इक्विलिब्रियम प्रेशर, जो गैस जो फ्री गैस है उसका प्रेशर और उसी प्रेशर की बेस पे गैस मालिक्यूल्स का एडजॉर्ब होना, और वो भी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर वेरी ना हो, तो इसको हम देखते हैं इन टर्म ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेट मालिक्यूल जो है वो डिपेंड करते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर अगर हम रख लें कांस्टेंट, टेम्परेचर हो हमारे पास कांस्टेंट, तो जी अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो फिर हम देखना है रिलेशन के प्रेशर ऑफ गैस का और उसकी अमाउंट जो एडजॉर्ब हो रही है, तो उसको हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का नाम देंगे। सो वी कैन डिफाइन इट रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अ गैस and its amount adsorbed at any constant temperature is called adsorption isotherm। अब ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में भी हो सकती है और ग्राफिकल कर्व की शक्ल में भी हो सकती है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, उनमें जो चंद इंपॉर्टेंट आइसोथर्म्स हैं उनमें लेंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, टेम्पकन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, सलाइजन फ्रैंकलिन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फोलर एंड गैगन हीम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ब्राउनर इमिट टेलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है और इनको हम कंटेंट के मुताबिक इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।